Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn one of the most important topics in microbiology, endospore formation in bacteria. We will discuss the definitions, stages, significance and complete process in a simple way. So make sure you keep your notebooks ready because this topic is important for test, board exams and biology concept. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट देख के आप लोगों का ये जो कंसेप्ट है एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. सो मेक श्योर कि आप लोग अपनी नोटबुक्स जो है वो साथ रखेंगे या फिर जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक है वो लाजमी आप लोग अपने साथ जो है वो रखेंगे. थैंक यू. सो हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर आप लोगों को जो है वो स्टेजेस नजर आ रहे होंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन के. तो यही सारे बेसिक स्टेप्स होते हैं, इन्हीं को हम जो है वो समझेंगे और इनको याद करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हम इसको लिख भी सकते हैं. सो व्हाट इज एंडोस्पोर? सो बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंडोस्पोर्स क्या है. ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो उनके पास जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए कि उनके पास जो है स्पेशलाइज्ड जो है वो सेल्स होते हैं जो कि वो बना लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, जिनको हम रेस्टिंग सेल्स कहते हैं. Many bacteria survive extended periods of harsh conditions by forming specialized resting cells called endospores. तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए रेस्टिंग सेल्स बना लेते हैं जिनको एंडोस्पोर कहते हैं. राइट, ये स्पोर ही होते हैं. स्पोर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इनको हम एंडोस्पोर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बनते हैं, इसलिए इनको हम एंडोस्पोर कह देते हैं. तो बेसिकली ये एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है स्पोर की तरह का. So, what are endospore? Endospores are thick-walled and metabolically inactive dormant cells होते हैं, thick-walled होते हैं. The process by which bacteria make endospores is called sporulation. तो वो प्रोसेस जिसके जरिए एंडोस्पोर बनाया जाता है बेसिक स्टेप्स के साथ, ठीक है, तो वो प्रोसेस हमारे पास स्पोरुलेशन कहलाता है. So basically these are definitions एंडोस्पोर एंड स्पोरुलेशन. एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? ये चीज़ याद रखने वाली है कि रेजिस्टेंट सेल्स होते हैं. यहाँ पर एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू हीट, ड्राइंग, केमिकल्स एंड रेडिएशन. मतलब ये सर्वाइव कर सकते हैं जैसी भी कंडीशन हो. तो वो जो बैक्टीरिया है वो अपना डीएनए जो है वो एंडोस्पोर की फॉर्म में स्टोर कर लेता है और जब कंडीशन फेवरेबल आती हैं तो वो फिर से बैक्टीरिया बन जाता है ग्रो करके, सेम सेल की तरह, स्पोर की तरह या फिर जो सीड होता है उसकी तरह. एंडोस्पोर्स जो है वो हेल्प करते हैं सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स. ओनली सर्टेन बैक्टीरिया लाइक बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम कैन फॉर्म एंडोस्पोर्स. तो फिर ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि तमाम बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स नहीं बना सकते. बस कुछ स्पीशीज होती हैं बैक्टीरिया की जो कि बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, जैसे बैसिलस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, यही जो है वो एंडोस्पोर्स बनाते हैं. एंडोस्पोर्स आर नॉट फॉर रिप्रोडक्शन, दे आर फॉर सर्वाइवल. रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो ये एक जो प्रोसेस है एंडोस्पोर फॉर्मेशन वाला, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता, सिर्फ एक सर्वाइवल के लिए होता है. जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो वो जो एंडोस्पोर है वो जर्मिनेट करता है और न्यू वेजिटेटिव सेल यानी कि नया बैक्टीरिया बना देता है, सेम वैसा ही जैसा वो पहले था. सो देयर आर द स्टेजेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन. सबसे पहले क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस आप लोगों ने लिखना है कि एंडोस्पोर कैसे बनता है. हर स्टेप की जो है वो सेपरेट आप लोग डायग्राम्स बनाएंगे, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारे पास वेजिटेटिव सेल. वो बैक्टीरिया जिसने एंडोस्पोर बनाना है तो उसको हम एज अ वेजिटेटिव सेल ले रहे हैं. नॉर्मल वेजिटेटिव सेल विद डीएनए, न्यूक्लियोइड एंड साइटोप्लाज्म, ये हमारे पास एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है. सो इसने एंडोस्पोर बनाना है तो जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती हैं तो इसको सिग्नल्स मिल जाते हैं एंड वो क्या करता है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है. स्टेप 2 में क्या होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी. ये अपने डीएनए की जो है वो कॉपी बना लेगा. बैक्टीरिया फेस अनफेवरेबल कंडीशंस एंड रेप्लिकेट्स इट डीएनए. सो सेप्टम फॉर्मेशन, दोनों डीएनए के दरमियान में एक दीवार बन जाती है जिसको हम सेप्टम कहते हैं कि पुराना डीएनए नए डीएनए से अलग हो जाता है. एंड आइसोलेट द न्यू डीएनए एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साथ में साइटोप्लाज्म और राइबोसोम भी साथ ही उसके चले जाते हैं. देन उसके बाद चौथा जो स्टेप है वो है हमारे पास इनगल्फमेंट. इनगल्फमेंट क्या होती है, द सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रोज अराउंड द न्यू डीएनए, साइटोप्लाज्म एंड सेप्टम. तो जो नया डीएनए बना है सेल मेम्ब्रेन जो है वो ग्रो करती है और इस जो नया डीएनए है उसको कवर कर लेती है. सिर्फ डीएनए को नहीं करती बल्कि जो साथ में साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स वगैरह जो होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, उसको भी जो है
स्टेप नंबर 5, कॉर्टेक्स फॉर्मेशन। डीएनए ऑफ वेजिटेटिव सेल डिसइंटीग्रेट्स। जो वेजिटेटिव सेल का डीएनए था जिसकी कॉपी बनाई गई थी वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और एंड सेल्स बिगिन टू डिहाइड्रेट। सेल में पानी की जो है वो कमी होना शुरू हो जाती है। तो वो जो हमारे पास नया सेल बना था, एक नया जो स्ट्रक्चर बना है, उसके गिर्द एक न्यू पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर बना ली जाती है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। देन स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, कोट फॉर्मेशन। यही जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है इसके ऊपर एक और जो है वो लेयर, मतलब कोट लाइक जो स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर इसके ऊपर बना दिया जाता है और ये क्या बन जाता है, द स्ट्रक्चर मैच्योर्स इनटू द एंडोस्पर्म। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, एंडोस्पोर बन जाएगा। देन लाइसिस एंड रिलीज। फिर ये जो हमारे पास वेजिटेटिव सेल है इसकी ब्रेक डाउन होगी, ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो एंडोस्पोर है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक 7 स्टेप्स हैं हमारे पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन के। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। पहले स्टेप में हमने वेजिटेटिव सेल को देखा, देन उसके बाद डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, फिर उसके दरमियान में सेप्टम बन गया। ठीक है, फिर वो जो हमारे पास नया स्ट्रक्चर बना था उसके गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन बन गई, मेम्ब्रेन। ठीक है, यही वाली जो मेम्ब्रेन है वो उसके गिर्द भी जो है वो चलेगी अराउंड द न्यू डीएनए। एंड देन उसके बाद जो है वो हमारे पास जो पुराना डीएनए था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, न्यू पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर बन गई इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो है वो एक कोट फॉर्मेशन हुई एंड हमारे पास ये कोट फॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास स्पोर बना है वो एक मैच्योर एंडोस्पर्म जो है वो एंडोस्पोर बन गया। देन उसके बाद जो वेजिटेटिव सेल है वो ब्रेक डाउन होता है एंड एंडोस्पोर रिलीज हो जाता है। और फिर इसके बाद जो एंडोस्पोर है, जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो वो जो एंडोस्पोर है तब तक जो है वो डोरमेंट ही रहता है, स्लीपिंग कंडीशन में या रेस्टिंग कंडीशन में रहता है जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाती। देन जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो वो एंडोस्पोर एक्टिवेट हो जाता है, प्रोटीन्स बनाना शुरू करता है, जो भी स्ट्रक्चर उसको चाहिए होता है। ये जो ऊपर वाला हार्ड कोट आता है सबसे पहले तो वो ब्रेक होगा, कोट ब्रेक एंड कोट रीहाइड्रेट, और वो पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है एंड मेटाबॉलिज्म रिज्यूम्स, और जो मेटाबॉलिज्म उसने रोक रखा था, स्टॉप किया हुआ था, वो दोबारा से रिज्यूम हो जाता है एंड दे ग्रो इनटू अ न्यू vegetative cell or new bacterium, right? So this is all about the endospore formation in bacteria. Hopefully you understand the lecture. So comment if you like the lecture and if अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो जो है वो मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगा। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा अबाउट फ्लैजेला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो फ्लैजेला के बारे में है। अभी हमने जो है वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ी। एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, हाउ एंडोस्पोर इज फॉर्म्ड इन बैक्टीरिया। तो उसकी डेफिनेशंस आप लोगों ने लिखनी है, उसके स्टेप्स लिखने हैं, एंडोस्पोर के बारे में लिखना है। 7 स्टेजेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन हमने लिखनी है, दैट इज स्पोरेलेशन। स्पोरेलेशन के नाम से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।